गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन साथ ही साथ हम आपके 3rd चैप्टर का रिवीजन भी कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपको कभी ना कभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। तो एक ये वाला सवाल भी है जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। मैं ये नहीं कह रही कि यही सवाल आएगा, बट इसके जैसा आ सकता है, ठीक है। मैंने ये नहीं कह रही कि भाई सवाल आपको यही मिलेगा, लेकिन इसके जैसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो सीखना है। तो यहाँ पे पहले सवाल लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 5 बटे में है x माइनस 1 जमा का निशान और एक ऐसे का ऐसा y माइनस 2 बराबर में 2। और दूसरा समीकरण है 6x प्लस 1 माइनस 3 y माइनस 2, ठीक है, बराबर में इसके 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो वही चीज हमें जो है वो कोशिश करनी होती कि बटे के नीचे जो चीजें लिख रखी है वो ना हो। इनको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हरों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों को आपस में गुणा करवानी पड़ेगी। बट देखते हैं कैसा सवाल बनेगा ये, क्योंकि थोड़ा अलग सा ही सवाल है भाई, है ना। तो देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम इसको यहां पर गुणा कर देंगे ऊपर। ओहो, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं हम, 5x माइनस 1 बराबर है 2। अच्छा, फिर वहां जाके माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, वैसे गुणा ही करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया ऐसे का ऐसा 5, ये हो गया y माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 2, ठीक है, बराबर में इसके 2। उसके बाद यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुणा y माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1 y माइनस 2। बस इनके हरों को बराबर करना और कुछ नहीं करना है। तो मैंने पहले इसकी ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर दी। अब यहाँ पे एक था तो एक ऐसे का ऐसा रहेगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे y माइनस 2 के साथ गुणा हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। बराबर बराबर में इसके 2 है तो 2 लिख दिया। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5y माइनस 5 दूनी 10 और बटे में आ जाएगा xy। मतलब ये गुणा करेंगे आपस में। कैसे गुणा करते हैं? x पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर इसके साथ भी गुणा करेगा। एक पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर इसके साथ भी गुणा करेगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, ये हो गया xy और माइनस का 2x माइनस का y जमा का 2, ठीक है। मैंने अंदर जो है वो इन चारों को आपस में गुणा करके इसको लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं तो जमा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और बटे में इसकी भी सेम चीज आएगी, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं जो मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो ये भी कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान, इसके बराबर में 2 था तो 2 लिख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10 जमा का निशान x माइनस 1 और बटे में एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2। और इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10 जमा x माइनस 1, 2 गुणा ये पूरी की पूरी चीज वहां चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भाग कर रही है तो वहां जाके कर देगी ये गुणा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 5y माइनस 10 जमा x माइनस 1, ये हो गया 2xy माइनस 2 दूनी 4x 2y जमा 2। अब इसको आगे सॉल्व करके देखें तो क्या हो सकता है? सबको इस तरफ ले आएंगे, उस तरफ 0 लिख देंगे। 5y ऐसे का ऐसा, माइनस का 10 ऐसे का ऐसा, जमा का x ऐसे का ऐसा, माइनस का 1 ऐसे का ऐसा, यहाँ से xy आया, माइनस 2xy बन गया, ये जमा का 4x बन गया, जमा का 2y बन गया, माइनस का 2 बराबर में 0। माइनस का 2 नहीं, माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
वाई वाई वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। ये 5y है, ये 2y है, 5y में 7, 2y जुड़ गया तो 7y आ गया। ये x है, ये 4x है, ये हो जाएगा 4 और 1 5x। ये माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, माइनस का 10 है, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, तो माइनस का 15, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2xy। 2xy नहीं आना चाहिए था भाई, बाकी तो सब हमारा ठीक ही आ रहा है। तो इसको अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये हो गया 5x जमा 7y माइनस 2xy माइनस 15 बराबर में 0। ठीक है, उसके बाद दूसरे समीकरण को देखते हैं। x माइनस 1 y माइनस 2, इसमें भी सेम ही है बटे में, तो ये हो जाएगा 6 गुणा y माइनस 2 बटे में इसके x माइनस 1 गुणा y माइनस 2 माइनस का 3, इसके साथ हो जाएगा गुणा x माइनस 1। दोबारा समझा दूंगी इसको मैं फटाफट से, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 गुणा में x माइनस 1। ठीक है, बराबर में इनकी क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6y माइनस 12, और ये सेम ही रहेगा, पहले आ गया xy माइनस का निशान y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ही y, प्लस का 2 बरा माइनस में सेम वही चीज, 3 एकम 3, 3x माइनस का 3 बटे में सेम चीज आ जाएगी, क्योंकि सेम ही चीजें आपस में गुणा कर रही हैं, बराबर में इसके 1। अब इसको लिख देंगे तो यह आ जाएगा 6y माइनस 12 माइनस का 3x माइनस 3 बटे में सेम चीज xy जमा 2x माइनस y जमा 2, और बराबर में इसके 1। इसको उधर भेजेंगे तो ये रह जाएगा 6y माइनस 12 माइनस 3x माइनस 3, और उधर ये बन जाएगा xy जमा 2x माइनस y प्लस 2। xy माइनस 2x माइनस 2x माइनस y प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 6y है और वहां पे माइनस का y है, तो ये बन जाएगा 7y। उसके बाद बन जाएगा 3 में 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5x माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 17, और माइनस का xy बराबर में 0। तो कुछ ऐसा ही बन रहा है। अब देखते हैं इसमें जरा xy का क्या रोल रहता है। ठीक है, पहले समीकरण लिख लेते हैं अपने। ये है 5x जमा 7y माइनस 2xy माइनस 15 बराबर में 0, और ये है 5x माइनस 7y माइनस xy माइनस 17 बराबर में 0। अब इनको हमने सॉल्व करना है, पर इनको सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कैसे करें, क्योंकि इसमें xy जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो xy से xy वैसे भी अभी कट भी नहीं सकता, क्योंकि इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल है। 7y ये तो कट जाएगा, लेकिन फिर xy नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो इसको अभी के लिए इतना ही करेंगे। सॉल्व इसको कैसे करना है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इसमें फिर सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हुआ जो कि तीसरी विधि से सॉल्व होता था, तब तो सॉरी तब तो इसको हम नहीं करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर तब तो अब हमें इसको वैसे करना पड़ेगा। ठीक है,
चलो तो अभी के लिए इसको इतना ही देखते हैं, बाकी इसको हम कल करेंगे क्योंकि अभी 40 भी हो गए हैं, मतलब हमारा जो टाइम है वो हो चुका है। अच्छा ये था दूसरे वाले तरीके से, ठीक है। चलो तो अभी के लिए इसको रखते हैं इतना ही, है ना। मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए कि बटे के नीचे कोई संख्या आती तो उसको हटाना कैसे होता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कि जैसे यहाँ पे मुझे बटे के नीचे ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, तो हमने इसकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला याद रखना है कि आपको हर बराबर करने हैं, वो वाला आपको आना चाहिए। वैसे पेपर में आपको ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर आपको सवाल दिख रहे हैं पेपर में आपको ऐसा सवाल आएगा, लेकिन इसका हमने बस देख लिया कि अगर ऐसा सवाल हो तो इसको करना कैसे, उसका तरीका। बाकी ये जो आपका क्वेश्चन है मैं देखूंगी, अगर अभी आपके सिलेबस में है तो इसको हम दोबारा करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको हम सोल्यूशन इसका पूरा नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आ सकता है। तो एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे पीछे वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हम करेंगे अपनी अगली क्लासेस में। फिर आपके थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन खत्म, फिर हम फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास द्विघात समीकरण, जिसमें हम सीख रहे थे कि विविक्तर कैसे निकाला जाता है। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं विविक्तर का, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। सबसे पहले विविक्तर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। डी बराबर बी की घात 2 माइनस का 4 गुणा में a गुणा में c, ये होता है विविक्तर का फॉर्मूला। इसको फटाफट से अपनी कॉपी पे लिख लो, क्योंकि अभी इस पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा और फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को याद है, बताओ यस और नो। यस मैम। इसे हम कहते हैं विविक्तर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये वाला क्वेश्चन आपने इस समीकरण का विविक्तर निकाल के बताना है। इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। कर रहे हो सॉल्व? मैम यस मैम। बोलो। मैम -3 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का 8, इसकी इनकी गुणा करेंगे तो 96 आएगा क्या? वो तो गुना करके पता चलेगा। किसकी किसकी? 3 माइनस का 4 गुणा 3 और माइनस का 8 की गुणा। हाँ 96 आ रहा है, 96 आ रहा है। ठीक है, तो कोई कह रहा है 112, कोई कह रहा है 116। अच्छा गलती से लिखा था, वो 12 ही आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे ए, हाँ चैट में लिख दो आंसर। एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के साथ करेंगे इसकी तुलना। अब यहां से हम निकाल देंगे एबीसी की वैल्यू, तो ए की जगह पे आ जाएगा 3, बी की जगह पे -4, सी की जगह पे -8, ठीक है। अब यहां से हमने फॉर्मूले में इनको भरना है। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को ऐसे कैसे लिखते हैं, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, बी की जगह पे -4 है ना, तो -4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का निशान है तो भाई माइनस का निशान लगा दिया। फिर 4 फॉर्मूले में लिख रखा था तो मैंने भी 4 लिख दिया। गुणा में ए है 3 तो 3 से गुणा कराई, गुणा में 8 है और वो भी -8 है तो -8 लिख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -4 ने -4 से गुणा की तो ये आ गया 4 चौके 16, 4 तिये 12, 12 8 96, तो ये आ गया 96। मुझे बताओ ये जो 96 है इसके पास कौन सा चिन्ह आएगा, जमा का या माइनस का? क्यों, कारण भी बताओ। माइनस माइनस प्लस हो माइनस जाएगा। माइनस प्लस होते हैं।
बिल्कुल, Yes, क्योंकि ma'am. 4 भी माइनस का है, ये वाला जिसको गुणा कर रहे हैं वो भी माइनस का है, और ये वाला 8 भी माइनस का है। तो जब ये माइनस इस माइनस से जाके गुणा करेगा, ठीक है, जब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से जाके गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जमा का निशान आएगा, और हमें जो है वो डी मिल गया। कितना? 16 जमा 96, 6 जमा 6 होता है 12, 9 और 1 10 और 1 11, तो डी बराबर आ गया 112 के। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बताओ। नो मैम। सब कुछ आप अच्छे से कर ले, तो बस फंस जाते हो साइन में, तो साइन का ध्यान रखना। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस जब माइनस के साथ गुणा करता है तो जमा बन जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो। 5 एक्स की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर में 0। चलो इसका भी उत्तर निकालो। अगला क्वेश्चन सीधा पोल में आएगा, तो फिर मत कहना कि भाई हमने समझा नहीं, हमसे गलती से गलत हो गया या कुछ हो गया। तो अच्छे से यहाँ पर इसको सॉल्व करो, सीखो, और कोई डाउट होता है तो पूछ लेना। एक सौ चार। ये पहले तो किसी का माइक ऑन है, माइक अपना ऑफ रखो भाई, माइक अपना ऑफ रखो। ठीक है, एबीसी का मान लिखते हैं। ए है हमारा 5 के बराबर, बी है हमारा माइनस के 2 के बराबर, सी है हमारा माइनस के 5 के बराबर। इसको भरना था हमने फॉर्मूले में, तो ये आ गया डी बराबर बी की घात 2 माइनस का 4 गुणा में ए गुणा में सी। बी की घात 2 मतलब माइनस के 2 की घात 2, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा, गुणा करना है ए के साथ मतलब गुणा करना है 5 के साथ, गुणा करना है सी के साथ मतलब कि गुणा करना है माइनस के 5 के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, इन सबको गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 4 5 20, 20 5 100, है ना, 100 मैम। और 100 आएगा जमा का। ठीक है, 100 के पास निशान कौन सा 104 आएगा? आ जाएगा जमा का, मैम। क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस ने जब माइनस से गुणा की तो जमा बन गया, माइनस ने जब माइनस से गुणा की तो जमा बन गया। कुछ बच्चे गलती करते हैं, देखो क्या गलती करते हैं। कुछ बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या गलती करते हैं। वो फटाफट से क्या करेंगे, लिखेंगे 2 दूनी 4, वो देखेंगे यहाँ पर माइनस का निशान है तो वो भी यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ पे माइनस का निशान है तो वो भी माइनस का निशान लगा देंगे, फिर गुणा करके लिख देंगे 100। तो ये गलत है, कभी भी निशान पहले नहीं लगाना है। पहले देख लो कि गुणा करके कितना आ रहा है, फिर निशान देखना है। तो मैंने यहाँ पे अभी कोई निशान नहीं लगाया, मैंने इसको छोड़ दिया खाली। मैंने इनको गुणा किया, देखा गुणा करके आ रहा है 100, तो मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई 4 माइनस का था और ये 5 भी माइनस का था, माइनस ने माइनस के साथ गुणा कर दी तो जमा का निशान बीच में आएगा और ये 104 बन जाएगा। डी कितने के बराबर आ जाएगा? 104 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं बोल में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी इसमें नई चीज नहीं करनी, जैसे पहले क्वेश्चन करते आए हो वैसे ही करना है। 2x की घात में 2 माइनस का 7x माइनस का 5 बराबर में 0, इसका आपने विविक्तर निकालना है और आंसर जो है वो पोल में करना है, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। ठीक है,
सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, मैम हो गया। हाँ जिनका हो चुका है वेरी गुड, बाकी बच्चे कोशिश करो। जिनका नहीं हुआ वो आराम से कर लो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। मैम हो गया। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। 25 में से जो है वो 13 बच्चों ने आंसर कर लिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। वेरी गुड। कहीं पे फंस जाओगे, नहीं समझ आएगा क्या करना है तो पूछ लेना, और जिन बच्चों ने बोल में आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। जिन बच्चों ने अपना आंसर पोल में जाके दे दिया है हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो। विविक्तर निकालना आना आपको जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जब तक आप विविक्तर नहीं निकाल पाओगे तब तक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी तो सिर्फ विविक्तर निकालना सीख रहे हैं, पर जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें पहले विविक्तर निकलता है फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। मुस्कान, छोटी, अमित, देनिका, हिना, प्रियंका, नितिन, हेमलता, अगर आपने आंसर दे दिया है पोल में तो हैंड रेज करो बच्चों। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चे 6 और हैंड रेज नहीं किया सिर्फ 2-3 बच्चों ने, ऐसा क्यों? झूठा हैंड रेज नहीं करना है, जिसने पोल में आंसर किया है वही हैंड रेज करो, क्योंकि कम ज्यादा हैंड रेज आपके हुए हैं और आंसर कम बच्चों ने दिया है। 5 बच्चों के हैंड अभी डाउन होने चाहिए थे। ठीक है, क्या कोई अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बताओ, अभी मैं वेट करूंगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। किसी को और समय चाहिए? नहीं चाहिए? मैम। चलो तो फिर करते हैं। हाँ अमित, कुछ कह रहे हो? यस मैम, बोलो। निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, 55 पे पोल को एंड करेंगे, 55 पर। ठीक है, 2 मिनट का समय आपके पास है, क्योंकि बहुत समय हो गया इस क्वेश्चन को। तो 55 पे हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। अमित, आपने आंसर किया अभी? क्योंकि अभी किसी का तो आंसर आया है। नो मैम, मैंने तो कर दिया। नहीं, मैं अमित को पूछ रही थी। ठीक है, अमित ने भी कर दिया। तो 10 सेकंड्स का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में कि इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना था, एबीसी का मान निकालना था। एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ए यहाँ पर 2 के बराबर है, बी यहाँ पर माइनस के 7 के बराबर है, और सी यहाँ पे माइनस के 5 के बराबर है। फॉर्मूला लिखेंगे, डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए गुणा में सी। तो डी को ऐसे कैसे रहने देते हैं, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, गुणा में ए गुणा में सी। गुणा में ए का मतलब कि भाई 2 से गुणा करना है, गुणा में सी का मतलब कि माइनस के 5 से गुणा करना है। तो डी तो ऐसे कैसा रहेगा, 7 7 हो जाएगा 49, और यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगाना था क्योंकि मैंने क्या कहा था, पहले गुणा कर लो, पहले आराम से गुणा कर लो। तो गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 5 40, तो गुणा करके आया 40। अब देखो कि 40 के पास कौन सा निशान आएगा, तो जो ये 4 है इसके पास भी माइनस का निशान है, ये जो 5 है इसके पास भी माइनस का निशान है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका मतलब 40 से पहले जमा का निशान लगेगा। फिर इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 89। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 89। जिन बच्चों का गलत हुआ देखो जरा कहां पे गलती हुई, और अगर अभी भी नहीं पता चला कि क्यों ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सभी गलत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको नहीं पता चला आपकी गलती कहाँ है तो पूछ। क्या हो गया, 40। देखो ना 40 आया, हमने गुणा किया इनको, हमने गुणा किया पहले तो इस 4 को 2 से। ठीक है, जो हमारा 4 था, ये जो हमारा 4 है इसको हमने गुणा किया 2 से, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आता है उसको आगे गुणा करते हैं। जैसे कि 4 दूनी 8 आया, 8 को 5 से गुणा करो तो 8 पंचे 40। आपका कितना आया था यहाँ पर, 40 आपने कितना लिखा था यहाँ, 100 सिर्फ 8 8 नहीं लिखना ना, 3 संख्या थी, तीनों को गुणा करना था। ठीक है, तीनों को गुणा करना था, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, अभी क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन करो, फिर से क्वेश्चन पोल में करेंगे। 5x माइनस 10 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। मैम ये पोल में करना है क्या? नहीं, ये ऐसे ही करना है, अभी इसको ऐसे ही करो। पोल में कर लेंगे मैम। अभी ऐसे करो, इसके बाद वाला क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, 400 मैम। 400 या 200 कितना आ रहा है भाई? मैम 200 आ रहा है। चलो देखते हैं इसको ट्राई करके। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बताओ ए का मान कितना है। मैम 5 बी का मान कितना है, -10। पक्का बताओ बाकी बच्चे, बी का मान कितना है? मैम बी का मान 0 है। 0 है। और सी का मान कितना है? सी का मान -10। देखो क्यों आया बी का मान 0, क्योंकि हमने अपने समीकरण की तुलना करनी होती है किसके साथ, ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर में 0। ठीक है, जो संख्या, बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, नहीं तो फिर मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी ना बाकी बच्चों तक। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 5 है, तो 5 हो गया ए। जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है।
लेकिन यहाँ पर तो x वाली कोई चीज है ही नहीं। क्या हमें दिख रही है x वाली कोई चीज? नहीं, मुझे तो x स्क्वायर वाली चीज दिखी और एक संख्या दिखी, x वाली तो कोई चीज यहाँ पे थी ही नहीं। तो फिर इसका मतलब कि जब x वाली चीज यहाँ नहीं है तो b 0 होगा, क्योंकि b कौन होता है? जो x के साथ होता है। b कौन होता है? जो x के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर x वाली चीज ही नहीं है, इस समीकरण में x वाला कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? b को 0 मानेंगे। c मतलब अकेली संख्या, c का मतलब अकेली संख्या है, बिल्कुल है। कौन है? 10। कैसा वाला 10? माइनस का 10। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एबीसी की वैल्यू। अब हमने निकालना है डी, तो डी को ऐसे कैसे लिख लेते हैं और कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर करना है मतलब 0 का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, मतलब 4 गुणा में 5 गुणा में माइनस का 10। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। यहाँ पे माइनस मत लगाना, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि अपनी मर्जी से माइनस मत लगाया करो, पहले गुणा कर लो, है ना। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 4 5 20, 20 10 से 200, तो 10। गुणा करके आया 200। और यहाँ पे ये भी माइनस का था। जिन तीन संख्याओं को आपने अभी अभी गुणा किया उसमें ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। इसलिए यहाँ पे जमा का निशान आएगा और ये बन जाएगा 200, मतलब कि 200। डी बराबर 200। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे पोल में? यस मैम। जिसमें बी ना दिया हो तो बी को 0 लेना है, याद रखना। बी की जगह पर 0 लेना है अगर एक्स वाली चीज नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और ध्यान में रखना कि अगर दो चीजें माइनस की हो तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। चलो, तो अभी करते हैं क्वेश्चन एक, पोल में करेंगे उसको। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि 2 x की घात 2 माइनस का 4 बराबर में 0, इस समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए। मैम इसमें बी 0 है ना? हाँ, क्योंकि इसमें x वाली चीज नहीं है ना। कर दिया मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में 23 बच्चे हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं और अभी तक आंसर आया है 17 बच्चों का। आंसर आ पूछने की गया कोशिश था। करो। क्या हो गया? आंसर दे दिया मैम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है। अभी बाकी बच्चों को वेट कर लेते हैं जो बच्चे आंसर दे रहे हैं। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 19 20 21 22 23, अभी काफी बच्चे रहते हैं।
5-6 बच्चे रहते हैं भाई। शिव कुमार, मुस्कान, नीतू, अमित, पिंकी, हेमलता, मालती, आप बच्चों ने आंसर किया पोल में? अगर कर लिया तो बेटा हैंड रेज कर लो। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है। मोनिका और शिव कुमार, आपने कर लिया या कर रहे हो? कर दिया मैम। कर ठीक लिया है, मैम। ठीक है। मालती और अमित, ठीक है। अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले हमने यहां से निकालनी थी एबीसी की वैल्यू। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर वाली चीज होती है ए, तो ए आ गया 2 के बराबर। एक्स वाली चीज के साथ जो गुणा करता है वो होता है बी। एक्स वाली कोई चीज थी ही नहीं तो बी को हमने मान लिया 0 और सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा -4। अब हमने डी का मान निकालना है, मतलब हमने विविक्तर निकालना है। तो डी होता है बी की घात 2 -4 AC। डी को ऐसे कैसा रखेंगे? बी स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का निशान, 4 गुणा में ए गुणा में सी, मतलब 4 गुणा में 2 गुणा में -4। तो डी ऐसे कैसा रहेगा, है ना? ये आ जाएगा 0। माइनस का निशान अपनी मर्जी से मत लगाना, पहले इसको अच्छे से गुणा कर लो। गुणा किया हमने तो देखा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो गुणा करके आया 32। ये 4 भी माइनस का, ये 4 भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और हमारे पास उत्तर में 32 आ गया। तो डी बराबर है 32 के, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम। सभी क्लियर हो गया? यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए हमारा करेक्ट आंसर था। अभी तक हम सीख रहे थे कि भाई विविक्तर कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों या फिर हल की प्रकृति। ठीक है, अभी आपको ये डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आएगी, ये नाम अभी समझ नहीं आएगा, आगे जब एक क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप ये बता सकते हो कि जो संख्याएं होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं? कैसी कैसी संख्याएं होती हैं बताओ जरा। वास्तविक हो रहा है, वास्तविक। बिल्कुल 2 लाइनों में खत्म कर दिया आंसर है। और ठीक है, पर और भी बताओ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और अगर वो करूं, क्या आप बता सकते हैं कि एक संख्या चिन्ह के आधार पे कितने प्रकार की होती है? 2। 2। कौन कौन सी? वास्तविक हो रहा है, वास्तविक। चिन्ह के आधार पे, चिन्ह साइन के आधार पे। प्लस माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्लस वाली संख्या को क्या बोलते हैं? कैसी संख्या है? जोड़ा। धनात्मक और ऋणात्मक में। हाँ, धनात्मक। ठीक है, जमा वाली संख्या को बोलते हैं कि भाई ये कैसी संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, और माइनस वाली संख्या को बोलते हैं ये ऋणात्मक संख्या है। ऐसी कोई संख्या है क्या जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है? 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो ये होती है हमारे पास 3 तरह की संख्याएं। एक ऋणात्मक जिनके पास माइनस का निशान हो वो ऋणात्मक, एक धनात्मक जिनके पास जमा का निशान हो वो धनात्मक, और जो ना तो धनात्मक हो ना तो ऋणात्मक हो, ना इसको हम प्लस का मानते ना इसको हम माइनस का मानते, इसको हम न्यूट्रल मानते हैं, जो ना जमा का होता है ना माइनस का होता है, बस 0 होता है। ठीक है, तो ये होती है 3 तरह की संख्याएं, धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार से जैसे आपकी संख्याएं होती है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ठीक इसी तरह से विविक्तर भी होता है। जैसे अभी आपने पीछे निकाला, आपने पीछे विविक्तर निकाला, लेकिन अब विविक्तर जब निकाल लिया उसके बाद विविक्तर का जो उत्तर आया उससे क्या क्या आगे को निकलेगा वो हमने सीखना है। ठीक है, तो नंबर 1 संख्याएं होती है 3 तरह की, जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक। इसी तरह से विविक्तर भी क्या होता है, या तो विविक्तर जीरो होगा, ठीक है, या तो विविक्तर क्या होगा, जीरो आएगा, या तो विविक्तर जीरो से बड़ा होगा, मतलब कि धनात्मक होगा। जीरो से बड़ा जमा वाली संख्याएं होती है ना, तो इसका मतलब या तो विविक्तर जीरो से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, या तो विविक्तर जीरो से छोटा, मतलब कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, बताओ ये समझ आया। विविक्तर 3 तरह से हमारा निकलता है। विविक्तर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बताओ ये क्लियर है। ऋणात्मक वाला बताना वापस। हाँ ठीक है, दोबारा बताती हूँ मैं। जैसे इन्होंने कहा कि आप हमारी जो संख्याएं होती है ना वो 3 तरह की होती है। ठीक है, संख्याएं क्या होती है, 3 तरह की होती हैं। संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -11 हो गया। संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, मतलब पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि 15 हो गया, 18 हो गया, 2 हो गया। और संख्या जीरो भी होती है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो संख्याएं हमारी ऐसी होती है। तो इसी तरह से विविक्तर भी ऐसा होता है कि जब आपने किसी द्विघात समीकरण का विविक्तर निकाला तो या तो वो जीरो आएगा, या तो वो जीरो से बड़ा, मतलब कि धनात्मक आएगा, या तो वो जीरो से छोटा, मतलब कि ऋणात्मक आएगा हमारा विविक्तर। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। बताओ अभी क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा आगे। अगर हमारा विविक्तर माइनस का आता है तो क्या होता है, अगर विविक्तर जीरो आता है तो क्या होता है, और अगर विविक्तर जीरो से बड़ा आता है तो क्या होता है। पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको विविक्तर देखना है और बताना है कि इसके बाद यहाँ से क्या सूचना आपको मिल रही है। ठीक है, चलो ये है वो चीज जो आपको याद रखनी है। ये टेबल बना के यहाँ पे आपको लिख रखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि आपको ये चीज दी होगी, एमसीक्यू मतलब 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको बोला होगा कि विविक्तर जो है वो जीरो से बड़ा है। अगर विविक्तर जीरो से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, ये सवाल आता है। अगर विविक्तर जीरो के बराबर है तो मूल कैसे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उल्टा क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है तो बताओ उसका विविक्तर कैसा है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं टेबल से, मतलब उल्टे, रिवर्स। तो इस टेबल को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। नंबर 1 ये कह रहे हैं, अगर आपका विविक्तर जीरो से बड़ा हो, मतलब जो आप डी निकालते हो, जो आप निकालते हो b² - 4ac, और इसको जब आपने हल किया और ये बड़ा आया जीरो से, ये जो देखो ये होता है ग्रेटर देन का निशान, जिसकी तरफ को हम मुंह खोल के रखते हैं वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो आपका विविक्तर है वो बड़ा है किससे, जीरो से। अगर विविक्तर जीरो से बड़ा होगा तो जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, मूल मतलब कि हल, ठीक है, अगर विविक्तर जीरो से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के जो हल होंगे, जो मूल होंगे, 0 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, जीरो कैसे हो सकता है 1 से ग्रेटर, ऐसे लिख रहे हो आप, 0 इज ग्रेटर देन 1, जीरो नहीं, जीरो तो 1 से छोटा है ना, ऐसे होना था। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज ग्रेटर देन 0। अभी इसको रहने दो, अभी यहाँ पे सीखो। अगर आपका विविक्तर जीरो से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, नंबर 1 वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, नंबर 1 वास्तविक होंगे, और नंबर 2 भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न। ठीक है, वास्तविक और भिन्न। वास्तविक का क्या हो गया, फिर से बताना मैम। फिर तो आपका ध्यान यहाँ था नहीं है, फिर तो आप नीचे पता नहीं क्या क्या टाइप कर रहे थे। फिर से सुनो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अगर विविक्तर जीरो से बड़ा हुआ, मान लो आपको कोई द्विघात समीकरण दे रखा था, आपने उसका विविक्तर निकाला और वो जीरो से बड़ा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 1000 ऐसे ऐसे करके आपका विविक्तर आया, जो कि जमा के निशान वाला आया। तो और आपको पूछा जाएगा कि आपने इस समीकरण का अभी विविक्तर निकाला है। अब आप बताओ विविक्तर को देख के कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। दो समीकरण के मूल कैसे होंगे, नंबर 1
एक तो मूल हमेशा 2 होते हैं, ठीक है, मूल हमेशा ही 2 होते हैं, तो जो भी समीकरण आपने जिसका भी विविक्तर निकाला होगा उसके मूल 2 निकल के आएंगे। वो कैसे होंगे? पहला नंबर 1 वास्तविक होंगे, ठीक है, नंबर 2 भिन्न होंगे। वास्तविक हर बार होता है, ठीक है, वास्तविक शब्द आपको लगाना ही पड़ेगा, तो वास्तविक होंगे लेकिन एक दूसरे से अलग अलग होंगे, इतना आपने ध्यान रखना। अब बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी थोड़ा सा आपको बस याद रखना है, अभी ये चीज सिर्फ याद रखने वाली है, पर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर ये अच्छे से समझ भी आ जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि अगर क्या हो, अगर विविक्तर जो है वो ना तो जमा में आए ना तो माइनस में आए, सीधा सीधा वो 0 के बराबर आए, मतलब हमारा विविक्तर 0 आ जाए, तो उस द्विघात समीकरण के मूल अभी भी 2 ही होंगे। कितने होंगे? 2 ही मूल होंगे, 2 मूल इसके निकल के आएंगे। वो भी कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन वो दोनों ही मूल बराबर होंगे, ठीक है, कैसे होंगे? बिल्कुल ही बराबर होंगे। वो दोनों ही मूल कैसे होंगे? एक दूसरे के बराबर। अगर मान लो पहला मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 आएगा, पहला मूल 15 है तो दूसरा मूल भी 15 आएगा, ठीक है, वो होता है बराबर। फिर आखिरी केस कह रहे हैं, अगर जो आपका विविक्तर है आपने उसको निकाला और वो कैसा आया? वो 0 से छोटा आया, ठीक है, मतलब माइनस में आया। कैसा आया? 0 से छोटा आया, मतलब कि माइनस में आया। तो फिर क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता, कोई वास्तविक मूल होता ही नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो वो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है वो 10th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो वो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है वो आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, वो आप सीखोगे आगे चल के 11th में, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, बस ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अगर विविक्तर 0 के बराबर है तो मूल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर विविक्तर 0 से बड़ा है तो मूल एक दूसरे से अलग होंगे, और अगर विविक्तर 0 से छोटा है, मतलब कि माइनस में है, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से ही समझ आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको एक समीकरण दे रखा है, आपने इसका विविक्तर निकालना है और बताना है कि इस समीकरण के जो मूल निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। इस समीकरण के जो मूल मतलब इसके हल कैसे निकलते हैं? हल निकलते हैं या तो मध्यपद विभाजन विधि की मदद से, या तो निकलते हैं द्विघात सूत्र की मदद से, है ना। लेकिन आपको हल निकालने को नहीं कहा, आपको बस हल की प्रकृति मतलब कि भाई इसके हल मत निकालो, बस इतना बता दो वो होंगे कैसे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे कि एक दूसरे से अलग होंगे, या इसके मूल ही नहीं होंगे, बस आपको इतना पूछा है, ठीक है। आपको इसका हल निकालने को नहीं कह रहे, बस इतना बता रहे हैं कि ये बताओ हल कैसे होंगे। तो जब पूछा जाता है कि हल कैसे है, मूलों की प्रकृति कैसी है, तब आपने ध्यान रखना कि आपको विविक्तर निकालना है। तो निकालो इसका विविक्तर फटाफट से। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर करना है, मतलब कि 3 का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान, 4 गुणा में 1 गुणा में 1, 3 तिया आ जाएगा 9, और अब यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगाएंगे, पहले गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो सिर्फ 4 ही माइनस का था, बाकी दोनों जमा के थे तो माइनस का ही निशान आएगा। 9 में से 4 गए तो बचते हैं 5, d आया 5 के बराबर। अगर d 5 के बराबर है तो मुझे बताओ जो विविक्तर निकला वो 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? 0 बड़ा से है। बड़ा मैम। बड़ा। d इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 5 नहीं 0, सॉरी d इज ग्रेटर देन 0, d जो है वो 0 से बड़ा है। अब हमने पीछे टेबल पढ़ा, टेबल में क्या कहा था? अगर d 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे? बताओ। वास्तविक और भिन्न। वास्तविक भिन्न। बिल्कुल, मूलों की प्रकृति। फिर से रिपीट करती हूँ कि हम यहाँ पे मूल नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम बस इतना बता रहे हैं कि सोल्यूशन होगा कैसा। हम इस समीकरण के हल नहीं निकाल रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि हल जो भी निकलेंगे, जब भी निकलेंगे, कैसे होंगे?
तो नंबर 1, एक तो वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे, वास्तविक संख्या से ही वो निकल के आएंगे। और नंबर 2 कैसे होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे। चाहे तो इसके मूल निकाल ही लो, फटाफट से इसके मूल भी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे द्विघात सूत्र लगाऊंगी, मध्य पद विभाजन विधि नहीं लगाऊंगी, या फिर देखते हैं क्या होता है। माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर तो आ जाएगा 5, तो इसमें द्विघात सूत्र नहीं लग सकता क्योंकि फिर वर्गमूल 5 को हटाना पड़ेगा ना। तो अभी के लिए मध्य पद लगा लेती हूँ। प्लस माइनस करके 3 गुणा करके 2, तो वो होता है 2x जमा x जमा 1 बराबर में 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके आ जाएगा x प्लस 2 जमा 1। कुछ गड़बड़ हुई क्या? अच्छा, गुणा करके 1 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको हम गुणा करें तो 1 आए और प्लस माइनस करके 3 आए। है कोई ऐसी संख्या? बड़ा अजीब सवाल है, बताओ जरा। गुणा करके 1 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, नहीं है ना? चलो इसमें फिर द्विघात सूत्र लगाते हैं। 5/2, तो ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस 2.5, क्योंकि 2.5 को 2.5 से गुणा करते हैं तो आपका 5 आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा -3 जमा 2.5/2, माइनस का 3 माइनस 2.5/2। 3 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 ऐसे का ऐसा 1, ये आ गया 1.5/2 और 30 इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5.5/2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/20, इसको हम लिख सकते हैं 55/20। इसको काटना चाहो तो काट दो, 5 3 15, 5 चौके 20, ये नहीं कटेगा, कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 11 5 55, मतलब 5 11 55, 5 चौके 20, 11/4। तो यहाँ पर देखो 2 मूल निकल गए, एक मूल निकला 3/4, एक मूल निकला 11/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। अब आप खुद ही देख सकते हो, क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं, बताओ। यस मैम। यस यस, मैम। वास्तविक संख्या होती कौन है? वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं, प्लस माइनस, 0, बटे वाली, दशमलव वाली, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है। तो इसके निकले 2 मूल, मैंने आपको पहले बताया था कितने मूल निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। ये वास्तविक मूल हैं, ये दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से अलग है। ये 3/4 है तो ये 11/4 है। तो ये हमें पहले बता दिया था, ये चीज हमें पहले ही बता दी थी, किसने? विविक्तर ने, कि भाई इसके जब भी आप मूल निकालोगे, जब भी आप इस समीकरण के हल निकालोगे तो हल कैसे होंगे? नंबर 1, एक तो वो वास्तविक संख्या होगी और नंबर 2 वो एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, विविक्तर आपको समीकरण के हल निकाल के नहीं देता है, विविक्तर आपको ये नहीं बताता कि समीकरण का हल क्या होगा, विविक्तर आपको सिर्फ इतना बताता है कि समीकरण के हल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे कि एक दूसरे से अलग होंगे। ये बात समझ पा रहे हो? पहले तो ये बताओ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि d 5 के बराबर आया तो मतलब समीकरण के मूल भी 5 हुए? ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को? ऐसा लग रहा है क्या? नो। अगर d 5 के बराबर है तो इसका उत्तर भी 5 आया। अगर किसी को लग रहा है तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये इससे हम बस चेक करेंगे कि हमारे मूल कैसे होंगे, मूल हमें अलग से निकालने पड़ेंगे। तभी मैंने इसके मूल यहाँ पे अलग से निकाले, वो तो हमें द्विघात सूत्र या फिर मध्य पद विभाजन से निकालने हैं। ये जो आपका विविक्तर है ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि जो मूल निकल के आएंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और फिर आप मुझे बताना कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, क्या होगा इसका हल, ये नहीं बताना है, हल कैसे होंगे ये बताना है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 2x² जमा 3 बराबर में 0। इसको फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ इस समीकरण के हल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर,
वास्तविक और भिन्न, या फिर वास्तविक ही नहीं होंगे। करना कुछ नहीं है, विविक्तर निकालो और विविक्तर आपको खुद आपका आंसर दे देगा। बी मैम इसमें 0 है। हाँ, 20 में 0 है। मैम वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या है इसका विविक्तर? 24। ठीक है, देखते हैं। ए बी सी। ए हमने लिखा 2 के बराबर, बी है 0 के बराबर, सी है 3 के बराबर, डी निकाल लेते हैं। डी आ जाएगा b² माइनस 4ac, और उसके बाद डी ऐसे का ऐसा रहेगा, b की घात 2 मतलब 0 की घात 2, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 4 गुणा में a मतलब 4 गुणा में 2, गुणा में c मतलब गुणा में 3, तो ये आ जाएगा 0। 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 4 माइनस का, 4 के पास माइनस है ना, इसलिए तो यहाँ पे आ गया माइनस का 24। तो बताओ डी कैसा है? 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है? बड़ा है मैम 0 से। 0 से 0 से छोटा। बड़ा है, 0 से छोटा, क्योंकि नेगेटिव में आया ना, देखो माइनस में आया, तो जब आपका डी माइनस में आएगा, माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है। अगर ये 0 से छोटा है तो मुझे बताइए इसके मूल कैसे होंगे? कोई मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब इसके मूल अगर आप निकालने जाओगे तो वो संख्या वास्तविक नहीं होगी, वो संख्या काल्पनिक होगी। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है, कैसे उनको लिखते हैं, वो आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा, ठीक है। बाकी इसके मूल निकालने की कोशिश करना, ट्राई करना, अगर हो सके तो। निकले तो ठीक, नहीं निकले तो फिर देखते हैं। ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1। देखते हैं इसका मूल निकाल के कभी, अभी तो नहीं निकालेंगे। माइनस का 24 पोल का आंसर दे दो 0 से मैम। छोटी संख्या है, अतः दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। चलो एक ही लास्ट क्वेश्चन कर लो। माइनस एक्स की घात 2 माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर में 0। इसको कर लो, फिर क्लास को इतना रखते हैं, इसको साथ में ही कर लेते हैं। इसमें d हो जाएगा b² माइनस 4ac। मैं यहीं पे इसका मान लिख लेती हूँ। a है माइनस का 1, b है माइनस का 4, c भी है माइनस का 4। b का स्क्वायर करना है, मतलब कि माइनस के 4 का स्क्वायर करना है। माइनस का निशान 4 गुणा में a मतलब 4 गुणा में 1, फिर गुणा में c मतलब गुणा में दोबारा से माइनस का 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौके 16। इनको गुणा करो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये भी आ गया 16। ये वाला 4 माइनस का है, इसने इस माइनस से गुणा की तो माइनस माइनस प्लस आया, और इस प्लस ने आगे वाले माइनस से गुणा की, इस प्लस ने हाँ आगे वाले माइनस से गुणा की तो आया माइनस। तो ये आ गया 16 में से 16 गए 0, डी आ गया है 0 के बराबर। तो मूल कैसे होंगे? मूल जो है वो वास्तविक और बराबर होंगे। इसके मूल हम कल निकालेंगे, ठीक है। भिन्न नहीं होंगे, वास्तविक और बराबर, क्योंकि डी 0 के बराबर आया ना, तो मूल भी कैसे हो जाएंगे? वास्तविक और बराबर। आपको पोल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके मूल कैसे हैं, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसा विविक्तर उस हिसाब से उसके मूल की प्रकृति निकलती है, ठीक है। जैसा विविक्तर उस हिसाब से उसके मूलों की प्रकृति निकलती है। तो चलिए अभी क्लास को इतना रखते हैं, बाकी इस पर जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।